15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए किस तरीके से भाषण देना चाहिए, आइए एक छोटा सा मसौदा पेश करता हूँ। आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। मेरे समस्त आदरणीय अध्यापकगण, अभिभावकगण, मेरे प्रिय विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आज इस पवित्र मंच पर खड़ा होकर के इस पवित्र सुबह का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्यार भरा प्रणाम करता हूँ। इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ इकट्ठे होने का कारण आप सभी को सर्वविदित है। जैसा कि हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। इतिहास में यह बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद में ब्रिटिश शासन को उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया गया था। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और आज यह एक खास दिन होता है जब हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे महान नेताओं के बलिदान को याद करते हैं और उनकी बलिदान की आहुति के लिए हमारे हर देश के नागरिक के दिल में उनके लिए एक गहरी आस्था बनी हुई है। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आज़ादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिले। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और सौभाग्य की प्रशंसा भी करनी चाहिए कि हम भारत की भूमि में पैदा हुए। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बयां करता है। अंग्रेज़ों ने अपने 200 साल के शासन के दौरान उन फिरंगियों ने कितनी क्रूर यातनाएं दी और यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने मुश्किल वाला समय भारतीयों पर थोपा, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इनसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का बलिदान और 1857 से लेकर के 1947 तक के ये दशक रहे, ये भारत के लिए बहुत संघर्ष भरे रहे। बाद में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने देश को पूर्ण रूप से आज़ाद करवाया। हम सब कभी भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, इन सभी को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी कम उम्र में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने हंसते हंसते इस देश को बलिदान किया, इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी। संघर्ष करते करते वो सूली पर चढ़ गए, लेकिन जाते जाते भी हिंदुस्तान को आज़ाद करवा गए। हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें शांति दी, खुशी दी, शोहरत दी, ईमानदारी दी, जहां हम बिना डरे पूरी रात को सो सकते हैं और अपने स्कूल पर, घर में पूरा दिन मस्ती कर सकते हैं। हमारा देश तेज़ी से तकनीक, शिक्षा क्षेत्र, खेल, वित्त, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास कर रहा है, जो कि बिना आज़ादी के बिल्कुल भी संभव नहीं था। परमाणु ऊर्जा में भी हमारा देश सशक्त बन चुका है। हाँ, आज हम मुक्त हैं और पूरी तरह से आज़ाद हैं। हालांकि हमें खुद को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ईमानदारी, एकता और हर तरीके की जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो देश के प्रति अदा करने के लिए हरदम तैयार रहें। आपने मुझे 5 मिनट बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बोलने में कहीं मेरे से शाब्दिक त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।